सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब का ऐसा शानदार स्पीच जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है, पेज नंबर 340 पर प्रकाशित है। और यहाँ पर जो विषय है वो हम आपको बता दें, व्यवहार और सिद्धांत में तालमेल न हो तो वरिष्ठ वर्ग के विनाश में देर नहीं लगेगी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि ये जो बाबा साहब का स्पीच है, जो आज का स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 2 मई 1954 को सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में दिया गया स्पीच है। और इस स्पीच में बाबा साहब चूंकि छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए छात्रों को आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के लिए एक बड़ा संदेश बाबा साहब यहाँ पर देते हैं। बड़ा संदेश ही नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी छात्रों की है, जो बाबा साहब आज के इस स्पीच में एहसास कराते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ, इसी अनुरोध के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। तथागत बुद्ध के इसी सुंदर विचार के साथ बाबा साहब कहते हैं कि जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। बाबा साहब के सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सामान्य साथियों, आज का विषय हमने पूर्व में ही आपको बताया है, फिर भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं। व्यवहार और सिद्धांत में तालमेल न हो तो वरिष्ठ वर्ग के विनाश में देर नहीं लगेगी। कौन है ये वरिष्ठ वर्ग, जानेंगे आज के बाबा साहब के इस स्पीच में। छात्रों के लिए आज का स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्पीच हम लेकर आए हैं आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, पृष्ठ संख्या 340 से 341 तक। 2 मई 1954 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में असेंबली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यूथ, पिछले कई सालों से मैं छात्र आंदोलनों का निरीक्षण कर रहा हूँ और मेरे ध्यान में आया है कि शिक्षा के मसलों पर या छात्रों की मुश्किलों की ओर किसी भी छात्र परिषद ने ध्यान नहीं दिया है। छात्रों की अलग अलग संस्थाएं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पहियों से बंधी रहती हैं। इतना ही नहीं, वरन कुछ छात्र संगठन कम्युनिस्ट देशों के साथ तो कुछ संगठन जनतंत्रवादी राष्ट्रों को समर्थन देने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए शिक्षा के मसलों पर ध्यान दिए बगैर केवल विवादों में लगे रहते हैं और बहक कर किसी और दिशा में चले जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता, समता और मातृभाव के बारे में हम खूब कहते हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों बातों पर हम लंबे व्याख्यान भी दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से एक आध ही सही हमारे भारतीय समाज में है कि नहीं, इस बारे में सोचने का हमारे मन में नहीं आता। जैसे मानो सिद्धांत और व्यवहार के बीच सामंजस्य बिठाना हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। भारत का बहुसंख्यक जनता अज्ञान और भोली कल्पनाओं में घिरी है। यहाँ की समाज रचना ही गलत कल्पनाओं को जन्म देती है। इसलिए व्रत रखना, मनौती मानना, भगवान और भोंदू बाबा की शरण में जाना ही धर्म करना है, ऐसा इन लोगों को लगता है। जनता को इन सभी मूर्ख कल्पनाओं से छुटकारा दिलाना होगा। छात्र आंदोलन में शामिल होकर जनता का अज्ञान और गलत धारणाएं दूर करें, तभी हमारी शिक्षा का जनता को कुछ लाभ होगा। बाबा साहब कहते हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कि जनता को इन सभी मूर्ख कल्पनाओं से छुटकारा दिलाना होगा। और ये कौन दिलाएगा? बाबा साहब छात्रों पर ये जिम्मेदारी डालते हैं। आगे कहते हैं बाबा साहब कि हमें अपने ज्ञान का केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपने ज्ञान का उपयोग कर अपने बंधु बांधवों में सुधार लाना है। उनकी संपूर्ण प्रगति के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल करना है, तभी भारत की उन्नति होगी। बाबा साहब कहते हैं कि जो अंधविश्वास में जकड़ा हुआ हमारा समाज है,
गलत दिशा में जो जा रहा हमारा समाज है उसको हमें सही दिशा देनी होगी, और ये जिम्मेदारी छात्रों की भी है। और जब हम अपने ज्ञान का सिर्फ परीक्षा तक अपने ज्ञान को सम्मिलित न करें, सिर्फ परीक्षा को ही मानक को आधार बनाते हुए हम ज्ञान को प्राप्ति न करें, बल्कि जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम भारत की जनता को उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए भी प्रयोग करें, ज्ञान का इस्तेमाल करें, संपूर्ण प्रगति करें, तभी हमारे भारत देश की उन्नति होगी। दुनिया की कई जटिल समस्याएं हल नहीं हुई हैं, मनुष्य लगातार उन्हें हल करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए विभिन्न सिद्धांत बनाए जाते हैं। हमारे सामने आज कार्ल मार्क्स एक सवाल बनकर खड़ा है। हमें सोचना है कि आज की समस्याओं को हल करने के लिए कार्ल मार्क्स के सुझाए उपायों से अलग कोई उपाय क्या काम आ सकता है। हमारी सभी समस्याएं हल करने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत समर्थ हैं या नहीं, यही आज की समस्या है। इस समस्या का हल समाज की पीढ़ी को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ कर निकालना होगा। इस देश में बहुसंख्यक लोग अज्ञान और दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। उच्च वर्ग हमेशा इस वर्ग को निचोड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उच्च वर्ग समय रहते जाग जाए और बहुसंख्यक अस्पृश्य लोगों की जो आशा है, आकांक्षाएं हैं, भावनाओं को समझे। समय रहते अगर वे चेत नहीं गए तो उन्होंने अगर अपने आप को सुधारा नहीं तो उनका विनाश होने में देर नहीं लगेगी। बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो उच्च वर्ग है वो इस बात को समझे कि जो बहुसंख्यक समाज है, अस्पृश्य समाज बड़ी संख्या में है, उसकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, मान सम्मान, स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व की, इन भावनाओं को वो समझना होगा उच्च वर्ग को। और यदि नहीं समझे तो आप सोचिए ना कि पूरे देश में जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, वो जिस दिन जाग जाएगा तो बताइए उनका हो रहा शोषण, अत्याचार जब वो समझ जाएगा कि हमें गुलामी देने वाला कौन सा वर्ग है, किस वर्ग ने हमें गुलामी की जंजीरों से जकड़ रखा है, और जिस दिन वो जाग जाएगा तो क्या हाल होगा, विनाश होने में देर नहीं लगेगी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश भले को ये संक्षिप्त रहा, लेकिन एक बड़ा संदेश दिया यहाँ पर बाबा साहब के स्पीच के द्वारा। बड़ा संदेश समाज में जाएगा। खासकर छात्रों ने यहाँ पर समझा होगा कि बाबा साहब छात्रों से क्या उम्मीद करते हैं, और छात्रों के लिए ही आवाज़ का कि अगर हम बात करें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जो कि शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन आवाज़ का ने ही अपने एक अनुसांगिक संगठन आईडासा यानी कि ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, आईडासा के नाम से एक संगठन बनाया है जो छात्रों के लिए संगठन है। और यही कारण है कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए ये छात्रों का एक संगठन क्योंकि जो प्रयास होता है, चाहे वो समाज को जन जागरण का प्रयास हो या कोई भी प्रयास हम जब करते हैं तो संगठित प्रयास हमारा सफल रहता है। और यदि हम संगठित प्रयास नहीं करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस कम होते हैं। यही कारण है कि आज समाज के जो छात्र छात्राएँ हैं वो जुड़ सकते हैं आईडासा के साथ में, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ में। साथ ही साथ बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के तत्वावधान में यहाँ पर आवाज़ का जो अनुसांगिक संगठन है उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी इच्छा, जो बाबा साहब की अधूरी इच्छा है, उसको पूरा किया जा रहा है। सारनाथ वाराणसी में जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश भी वहाँ पर दिया था, अंतिम भाषण भी दिया था। तो वहाँ पर 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी हो चुकी है और उस पर इस समय वैचारिकी सेंटर, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे कि हो रहा पूरे देश में SC/ST समाज, अस्पृश्य समाज पर अत्याचार, शोषण बहुजन समाज पर हो रहा, तो उसको रोकने के लिए ऐसी रणनीति तैयार करे। तो रणनीति तैयार करने के लिए, एकत्र होने के लिए कोई ऐसी जगह, ऐसा वैचारिकी सेंटर बने, उस वैचारिकी सेंटर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और जिसका अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके सामने है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। यदि आप इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो इस दिए गए अकाउंट पर आप धमदान कर सकते हैं। आपका नाम शिलालेख में जरूर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं राष्ट्रीय प्रांतीय लेवल के, धर्मदाताओं का वहाँ जोरदार सम्मान भी किया जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ, जरूरी बातों के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम आए थे मिशन नायक प्रेरणा स्रोत बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली, एवं आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार है,
आपके संकलन में ही ये मैसेज जो आप सामने देख रहे हैं लिखित रूप में हम तक पहुंचता है, हम उसको वीडियो के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यदि आप इस तरह संकलित करके मैसेज हमें ना दें तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। प्रस्तुतकर्ता के रूप में हम स्वयं सरजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। अब दीजिए इजाजत, नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।